नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2। 3.2 का पहला सवाल हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 हमें इसका दिया गया है पार्ट एक दिया गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रेखाएं खींच ली हैं। ये हमारी है ऊर्ध्वाधर रेखा और ये हमारी जो ऐसी लाइन है ये है क्षैतिज रेखा। तो देखिए क्षैतिज रेखा जो होती है वो होता है हमारा एक्स अक्ष, एक्स डैश, और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये हमारा होता है वाई डैश, वाई, और इधर होता है वाई डैश। ये रेखाएं होती हैं क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इनको हम कहेंगे अक्ष। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, जो क्षैतिज रेखा है इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई है इसको हम कहेंगे वाई अक्ष। तो यहाँ लिख देंगे क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे, यहाँ पर एक्स लिखा है यहाँ पे लिख देंगे अक्ष, वाई लिखा है यहाँ पे लिख देंगे अक्ष। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट क्या दिया गया है। दोस्तों देखते हैं दूसरा पार्ट में दिया गया है इन रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब जो तल होते हैं, जो प्रत्येक तल बना है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये चारों बने हैं, इनको कहते क्या है। तो यहाँ लिखेंगे तो दोस्तों ये तल बनते हैं, इनको कहते हैं चतुर्थांश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा से बने, यहाँ पे दोस्तों हम लिख देंगे प्रत्येक तल को चतुर्थांश कहते हैं। ये दोस्तों हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये दोस्तों हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश, ये दोस्तों होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो अब हम दोस्तों देखेंगे तीसरा पार्ट इसका, क्योंकि दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। इसमें हमको प्रत्येक भाग के नाम बताइए थे जो कि हमने दर्शा दिए हैं। अब हम इसका देखेंगे तीसरा पार्ट। दोस्तों इसका तीसरा पार्ट दिया गया है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो हमें ये दो रेखाएं दी गई, रेखाएं हमने बनाई हैं, इसमें जहां पर ये प्रतिच्छेदित हो रही हैं यहाँ पर प्रतिच्छेदित बिंदु का नाम बताना है। तो इस प्रतिच्छेदित बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु, जो कि होता है 0 0। ये हमारे होते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ हम लिख देंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु को
हम मूल बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर ये रेखाएं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जहाँ पर प्रतिच्छेदित यानी कि यहाँ पर कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला सवाल भी सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। आइए दोस्तों देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमें दिया गया है, आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो पहला पार्ट इसका है कि बी के निर्देशांक, दूसरा है सी के निर्देशांक, तीसरा दिया गया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो दोस्तों इन सवालों का जवाब हमें इस चित्र में से देख कर देना है। पहला पार्ट क्या दिया गया है कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांकों को हमने को देखना है। ये देखिए हमारा चित्र है और यहाँ पर बी बिंदु हमें दिया गया है ये। अब इसके निर्देशांक को पता करना है। तो इसके निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए बी के निर्देशांक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बिंदु बी है। बी बिंदु बाई रेखा पर हम देखेंगे, बाई रेखा पर हमें मिल रहा है 2 पर और एक्स रेखा पर हमें मिल रहा है -5 पर। दोस्तों इसके बी बिंदु के हमारे जो मूल बिंदु हो जाएंगे, बी बिंदु के जो बिंदु हो जाएंगे वो हो जाएंगे -5। पहले हम लिखते हैं जो एक्स अक्ष पर होता है उस बिंदु को लिखते हैं, दूसरा बिंदु हम बाद में लिखते हैं। तो हमें दिया गया है -2, तो इसे हम पहले नीचे लिख देंगे। बी के निर्देशांक हमें मिल गए हैं -5, 2। अब हमें दूसरा सवाल दिया गया है सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक देखते हैं। सी हमें कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर हमें सी बिंदु दिया गया है। सी बिंदु में ये दिया गया है। अब हम इसके निर्देशांक देखेंगे तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे जो एक्स अक्ष पे होगा हमारा। एक्स अक्ष पे हमें दिया गया है 6, एक्स अक्ष पे हमें मिल रहा है 6 पर और यहाँ पर देखिए बाई अक्ष पर -5 पर। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6, -5 और यहाँ पे हम लिख देंगे सी के निर्देशांक बराबर 6, -5। अब दोस्तों में अगला सवाल दिया गया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखते हैं यहाँ पर हमें -3 और -5 कहाँ पर मिल रहा है। -3 पहले दिया गया इसलिए हम देखेंगे एक्स अक्ष पर। तो ये हमारा हो गया -3 और दूसरा दिया गया है -5, ये हमारा हो गया बाई अक्ष पर। तो यहाँ पे ई बिंदु जो है वो हमें दर्शा रहा है -3, -5 को। तो यहाँ लिख देंगे -3, -5 और यहाँ पर लिख देंगे निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु हमारा हो जाएगा ई। चौथा सवाल हमें दिया गया है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हमें पहले दिया गया है 2 को हम देखेंगे बाई अक्ष पर। तो 2 हमारा एक्स अक्ष पर देखेंगे तो 2 हमारा हो गया ये और अगला बिंदु दिया गया है -4 दोस्तों हमारा होगा ये। तो 2, -4 तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2, -4। तो हमें मिल जाएगा जी बिंदु। तो निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी। अब दोस्तों दिया गया है अगला सवाल डी का भुज। भुज दोस्तों क्या होता है? जो बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर होता है वो हमारा होता है भुज और जो वाई अक्ष पर होता है वो होता है कोटि। तो हमें बताना है 6 का भुज, तो डी का भुज। तो डी हमारा किस बिंदु, एक्स अक्ष पर डी का कौन सा बिंदु है? 6 नंबर है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी का भुज हो जाएगा 6 और कोटि हो जाएगी 2। तो यहाँ पर 6, 2। तो यहाँ पर एक्स जो दिया गया है वो 6 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी का भुज हो जाएगा 6। हम दोस्तों छठा सवाल देखेंगे। दिया गया है बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि बतानी है। अब हम देखेंगे पहले हम बिंदु एच के बिंदु पता कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा एच पर, एक्स पर दिया गया है -5,
बाई पर है -3। तो देख लीजिए इसकी कोटि हो जाएगी, -5 हो जाएगा भुज और -3 हो जाएगी कोटि। तो हम यहाँ लिख देंगे बिंदु H की कोटि हो जाएगी -3। दोस्तों इसी के साथ देखेंगे सातवां पार्ट। इसका सातवां पार्ट में दिया गया है बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L के निर्देशांक हमको ढूंढने हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमें L दिया गया है। यहाँ पर बाई अक्ष पर यदि हम L का निर्देशांक देखेंगे तो यहाँ पर बाई अक्ष पर है 0 और x अक्ष पर है 0 और बाई अक्ष पर है हमारा 5। तो इसका L का निर्देशांक हो जाएगा 0,5 और हम यहाँ लिख देंगे L के निर्देशांक 0,5। दोस्तों इसका लास्ट पार्ट दिया गया है बिंदु M के निर्देशांक। चित्र में देखेंगे बिंदु M कहाँ पर दिया गया है, हमें बिंदु M दिया गया है तो दोस्तों देखिए बिंदु M हमको दिया गया है x अक्ष पर -3 पर, -3 पर दिया गया है और बाई अक्ष पर हमारा हो जाएगा, बाई अक्ष पर इसको नहीं मिलाया गया तो ये हमारा हो जाएगा 0। M दिया गया है -3 पर x अक्ष पर, बाई अक्ष पर इस पर कोई रेखा नहीं दी गई है इससे मिलाई हुई, इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा M पर हो जाएगा -3,0। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु M के निर्देशांक -3,0। दोस्तों इसी के साथ हमारे इसके सवाल नंबर 2 के 8 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं प्रश्नावली 3.3 के साथ। धन्यवाद।